कह सकते हैं, पर ये बात बहुत बारीक होने वाली है, बहुत सच होने वाली है। जो मिडल क्लास फैमिली की जितनी भी लड़कियाँ हैं, जो भी तैयारी करती हैं या कर चुकी हैं या जो करने वाली हैं, ये चीज़ उन सबको फेस करनी ही करनी होती है। और खाने की अगर कोई चीज़ आएगी ना घर में तो सबसे पहले ये ले भाई के लिए, इसको बड़े भाई खा लेगा तेरा, ये उस छोटे के लिए, और मेरा तो कोई नाम ही ना मिला लिस्ट में। फिर मैं कहती हूँ मम्मी मेरे का क्या है? कि हाँ तेरे पास है तो है ना, या खा लियो, मतलब ऐसे करती है। मैं अंदर-अंदर सोचती हूँ कि ये पुरानी स्त्री जात है ना, कहते हैं कि इनका स्वभाव ऐसा ही रहता है। फिर भी मैं अपने वैसे पापा और अपने भाई की उस पर ही पढ़ाई करती हूँ, अपने दिमाग में इतना टेंशन नहीं लेती। मैं सोचती हूँ मम्मी है इनका स्वभाव है, ये तो ऐसे करती है, पर वो जन्म की दोस्त है। और वो ऐसे ही लगी रहती है। मैं जब पढ़ने बैठ जाऊँ तो हाँ बर्तन नहीं मांजे, अभी झाड़ू ना करो, घर कितना साफ करे होए, करके बैठ जाती, पढ़ो, बाद में पढ़ लियो, वो ऐसे करती हैं। फिर मैं ऐसे अपना टाइम निकाल लेती हूँ, जैसे रात में या कहीं दिन में इधर-उधर। मैम, अब जैसे तैयारी के दौरान जो लड़कियां घर पे रह के तैयारी करती हैं कंपटीशन की, जो बाहर चली जाती हैं उनको तो किसी भी फ्री फैमिली प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है, ऊंच-नीच भेदभाव नहीं झेलना पड़ता है। पर जो लड़कियां घर रह के अपनी तैयारी कंटिन्यू करती हैं, उनको घर में ऊंच-नीच भेदभाव लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। आपके साथ में, आपके घर में भी क्या ऐसा ही माहौल रहता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल रहता है। घर में मेरे पिताजी हैं, माँ है और मेरे बड़े भाई हैं और एक मेरा छोटा भाई है। और मैं टीचिंग लाइन की तैयारी कर रही हूँ वर्तमान में। तो मेरे पिताजी और भाई का तो कुछ ऐसा खास रहता नहीं है। उनको तो ये है कि हमारी लड़की पढ़ रही है तो हाँ उसके लिए हमें पैसे लाने हैं, जो भी ज़रूरत है मेरी उसके हिसाब से तो वो तो अवेलेबल करा देते हैं। और मम्मी मेरी ऐसी है कि वो काम को लेके ताने देती रहती है कि हरदम पढ़ती है, कहूँ ना तू मास्टरनी बन नहीं वैसी, मेरे छोरा नहीं पढ़ लेंदे। आपको आपके साथ में ये ऊँच-नीच का व्यवहार किया जाता है, यानी कि माता आपको मतलब काम ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है उनके लिए, पढ़ना उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो सेम आप भी देखते होंगे कि आपके भाइयों के लिए वो काम-वाम कितना टारगेट करती हैं या उनसे कुछ कहती हैं? वो सब भी बताइए। वो तो ऐसा देखो बड़े भाई हैं, वो तो माता जी जो कहती है वो कर लेते हैं, लेकिन छोटा तो ऐसा वो तो इग्नोर भी कर दे, वो तो भाग जाए, मम्मा बोल रही है आवाज लगा रही मम्मी तो भागो, खेलवे चले गो, पढ़ना तो पढ़ लियो। और खाने पीने का ऐसा है कि ज्यादा तो कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर मम्मी जैसे ऐसे कर और इतना उन कुछ कहती भी नहीं है, भाग जाए तो अगर मैं इग्नोर कर देती हूँ ना, कोई काम ना करूँ तो मेरे पर तो ऐसी चिढ़ सी बना लेंगी कि हमने तेरे से कही ना पराई घट जाएगी, तू तो ये करे क्यों ना, ये ऐसे करेगी, कहे ऐसी सास मिलेगी, ये मिलेगी, जाने खाने का मम्मा की लाली बेटी है जा गोबर डालना है। अब मेरी यहाँ तो लेट तक मैं पढ़ती रहती हूँ, जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ टीचिंग की। मतलब कि जैसे पैसा वगैरह के चक्कर में कि तू लड़की इतनी क्यों पढ़ रही है, भैयाओं पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, यानी कि लड़कों पे लड़कियों पे कम, ऐसा भी आपके साथ में होता होगा? जी होता है ना, बिल्कुल होता है। मम्मी कहती हैं हाँ हमने तेरे का इतना पैसा लगाया थे, तेरे भैया का तो पैसा ना लगाया, और तू कहो ना मैंने दीप रे तेरे लखन के तू पढ़े लिखे कैसे कर देगी, और तेरे कर भी दियो, मास्टर नहीं बनो गई तो कौन से तू अपने पैसा ना हमारे पास देगी, पराए घर चली जाएगी, शादी हो जाएगी, जब माँ करेगी वो काम अपने माँ बा घर पे, यहाँ मन में वैसी मार रही है इसके में मेरी मम्मी मोते। और मैं कहती हूँ तो कहा है वो तो ना करो, तो मैं पढ़ रही हूँ, अब मैं शादी नहीं करूंगी, यहीं रहूंगी जब तक तुम्हारा सब काम कर दे करूंगी, तो हाँ सब ऐसी के मैं वैसी मारे सब।